अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। माह मुहर्रम के पेश नजर शहर में किए जाने वाले इंतजाम के सिलसिले में मजलिस के हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम में महकमेजात, बल्दिया, आबरासानी, बरकी और पुलिस के अहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। तमाम महकमेजात पर जोर दिया गया कि मुहर्रम के दौरान और खासकर यौम आशूरा के मौके पर इंतजामात में कोई कमी ना रखे। इस इजलास में मजलिसी अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी, मुमताज अहमद खान, जाफर हुसैन मेराज, मौज़म खान, साबिक MLC अल्ताफ हैदर रज़वी, अरकान बल्दिया रियाजुल हसन आफंदी, सोहेल खादरी, नुमाइंदा कारपोरेटर अबू राहिल और दूसरे मौजूद थे। जमात इस्लामी तेलंगाना व ओडिशा ने रियासत केरला के सैलाब से मुतासरीन की इमदाद के लिए अतियात जमा करने की मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। अमीर जमात इस्लामी हामिद मोहम्मद खान ने मीडिया को बताया कि केरला में जानी व अमला का भारी नुकसान हुआ है और ये मुसलमानों का ही नहीं बल्कि हर शहरी का फर्ज है कि अपने अपनाए वतन की इमदाद और राहत के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी और उससे मुल्हिका तंजीमें आफत समावी के मौके पर रिलीफ के कामों का एक अच्छा तजुर्बा और रिकॉर्ड रखती हैं। उन्होंने कहा कि रकमी अतियात जमा करवाने के ख्वाहिशमंद लोग जमात इस्लामी के दफ्तर वाक़े लकड़कोट छत्ता बाजार पर रुजू हो सकते हैं। हैदराबाद की नॉलेज एप्टीट्यूड एकेडमी कैट पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले 10 ज़हीन और बासलाहियत बच्चों को हांगकांग के खलाई मरकज को रवाना करने का इंतजाम किया है। इस सिलसिले में आज उर्दू मस्कन खिलवत में एक तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई। चार मीनार के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी और कई सरकर्दा मुस्लिम कायदीन इस तकरीब में मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि कैट ने गुज़िश्ता अप्रैल में पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले 10 गरीब मगर ज़हीन तलबा व तालिबात को इसरो और नासा का दौरा करवाया था। गौकशी के खिलाफ अभियान चलाने वाले गोशा महल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह शहर में बीफ के कारोबार को बंद करने, कुर्बानी के लिए उन जानवरों को ज़ुबा करने को रोकने सड़क पर उतर आते हैं जिन्हें कानून भी इजाजत देता है। बीफ के कारोबार से जुड़े लोगों से उनके अच्छे ताल्लुकात और मरासिम हैं। TRS के रुकन काउंसिल मोहम्मद सलीम से कौन वाकिफ नहीं है। उनके दामाद मोहम्मद इलियास कुरैशी के साथ इसी राजा सिंह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। ताहम ये नहीं मालूम हुआ कि यह तस्वीर कब और कहां ली गई। ये तो राजा सिंह ही बेहतर तौर पर बता सकते हैं। स्कूल बस ड्राइवरों की गफलत व लापरवाही के सबब छोटे बच्चों की हलाकत का एक और वाकया आज इब्राहिमपट्टन में पेश आया, जहां एक 1.5 साला लड़की परभीका को जो बस के नीचे चली गई थी, बस ने रौंद डाला। वो अपने भाई को बस में सवार करवाने अपनी मां के साथ बस तक आई थी। पुलिस इब्राहिमपट्टन ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मौके में तालीम को चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम स्कूल बस ड्राइवर्स तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता हों और उन्हें स्कूल बस चलाने का अच्छा तजुर्बा होना चाहिए। रियासती हुकूमत के नए जोनल सिस्टम के मंसूबे को मरकजी हुकूमत ने उसूली तौर पर कबूल कर लिया है और तवक्को है कि इस सिलसिले में सदारती हुक्मनामे की 1 या 2 दिन में इजराई अमल में आ जाएगी। इस जोनल सिस्टम के तहत रियासत तेलंगाना के बाशिंदों को यानी मकामी लोगों को सरकारी मुलाजमतों और तालीम में 95% तहफ़्फ़ुज़ात मिलेंगे, जबकि 5% जायदादें और सीट्स गैर मकामी अफराद के जरिए पूरी की जाएगी। अलहदा तेलंगाना तहरीक का अहम मुद्दा यही था कि मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना के शहरियों को मुलाजमतों में मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है। इस जोनल सिस्टम से चीफ मिनिस्टर को तबादलों में आसानी होगी। रियासती काबीना ने जिस मंसूबे को मंजूरी दी थी और मरकज से तौसीक हासिल करने रवाना किया था, उसके मुताबिक 7 नए जोन्स और 2 मल्टी जोन्स होंगे। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने दौरे दिल्ली के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को 43 साला कदीम जोनल सिस्टम को बदलते हुए नए जोनल सिस्टम को कबूल करने के लिए दबाव डाला था। गोकुल चाट, लुम्बिनी पार्क जुड़वा बम धमाके से मुतालिक मुकदमे का फैसला जो आज सुनाया जाने वाला था 4 सितंबर तक मुलतवी हो गया। नामपल्ली में NIA की कोर्ट में आज तमाम 5 मुलजिमीन को पेश किया गया। याद रहे कि 25 अगस्त 2007 में बैक वक्त होने वाले इन धमाकों में 43 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। शहर हैदराबाद के हल्के कारवान में वाक़े शाह हातम तालाब के आसपास के इलाकों में अरसे दराज से कई मसाइल हल तलब थे, लिहाजा सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने खास तौर पर अपने MP फंड से तमाम मसाइल को हल करवा दिया।
हल्का कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने तकमील पा जाने वाले कामों का जायजा लिया। इस मौके पर एमएलए मौसूफ ने इलाके के गरीब लोगों में हुकूमत की शादी मुबारक और कल्याण मंडपम स्कीम्स के करीब 88 चेक्स भी तकसीम किए। साथ ही मीडिया को बहुत सारी तफसीलात भी फराहम की। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में आज एक 14 साल लड़की वैष्णवी की नाश मुश्तबा हालत में पाई गई। लड़की के वालिदैन ने कल पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि इतवार की सुबह उनकी लड़की वॉकिंग के लिए गई थी, लेकिन वो शाम तक वापस नहीं पहुंची। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। गणेश त्योहार के सिलसिले में जीएचएमसी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक इजलास बल्दिया के दफ्तर ट्रैंकबंड पर आज मुनक्किद हुआ। बल्दिया के नए कमिश्नर दाना किशोर ने इसकी सदारत की। इसमें मौके मेजात बल्दिया, बरखी, आबरासानी और पुलिस के आला अहदेदार शरीक थे। गणेश चतुर्थी के 10 रोजा त्योहार का 13 सितंबर से आगाज होने वाला है और इस त्योहार के लिए सरकारी मिशनरी को मुतहरिक किया जा रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने एक इजलास में मुल्क के लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि हुकूमत के अब तक किए गए इक़दामात में मुल्क की मईशत में सुधार आया है। इस पर IMF ने भी मुस्बित रिपोर्ट पेश की है। इसके अलावा वजीर आजम के बैरूनी ममालिक के दौरों ने मुल्क को अलग से मुकाम भी दिलाया है, जबकि पहले हमारे मुल्क को कोई जानता भी नहीं था। आन जहानी अटल जी के खानदान वालों की नाराजगियों के दौरान उनकी अस्थियां मुल्क भर में फेरी करवाकर जगह जगह नदियों में बहाई जा रही हैं। अभी कन्याकुमारी और चेन्नई की नदियों में ये बहाई गई हैं। इस मौके पर कई लोग वहां मौजूद नजर आए। रियासत तमिलनाडु में DMK सुप्रीमो के गुजर जाने के बाद पार्टी में आपसी चपखलिशें शुरू हो गई हैं। पार्टी के कारगुजार सदर आनजानी कायद के फर्जंद स्टालिन ने मुस्तकिल पार्टी सदारत के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया है, इस इद्दे के साथ कि 65 अजलाओं के सुदूर ने इनके नाम को तकवीयत दी है, जबकि कई दीगर लोग भी मैदान में आ गए हैं। पिछले 4 सालों से मुसलसल खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से खबर मिली है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां से 4 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया, जिनका ताल्लुक अल बदर तंजीम से बताया गया है। खबर है कि ये लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भाग रहे थे और शायद पहली बार सिक्योरिटी फोर्सेस को मौका मिला कि उन्हें जिंदा गिरफ्तार कर सके। भारत की नाम निहाद तरक्की याफ्ता रियासत गुजरात के अहमदाबाद में हालिया बारिश की वजह से एक 4 मंजिला इमारत ढह गई है और कई लोग मलबे में दब जाने की खबरें मिली है। NDRF की 2 टीमें राहत और बचाव से जुड़ गई हैं। PM मोदी के दौरों के बाद अब वजीर खारजा भी दौरों की लाइन में आ गई हैं। अभी वो वियतनाम और कैम्बोडिया के 4 दिनों के दौरे पर रवाना हो गई। बताया गया है कि वियतनाम के एक सम्मेलन का इफ्तिताह करने के लिए इन्हें मदऊ किया गया है। वाज़ेह रहे कि वजीरों के ऐसे दौरों में
आवाम का पैसा ही इस्तेमाल में आता है। अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट में वाक़ एक हाल में अचानक फायरिंग से 4 लोग मौत के घाट उतर गए और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। हाल में मुनक़िदा एक तफरीही प्रोग्राम के दौरान ये फायरिंग रोनुमा हुई। दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता इंतशार का शिकार होने वाले मुल्क ईरान में मईशत के गड़बड़ा जाने की वजह से वहां के मजबूत कायदीन ने अपने ही वजीर खजाना मसूद कारबासियां को वजारत से मुअत्तल कर दिया है। बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में उनके खिलाफ तहरीक चलाई गई, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तहरीक इस बात पर चलाई गई थी कि वजीर मौसूफ मुल्क की बैंकिंग, मईशत वगैरह को संभालने में नाकाम हो गए हैं। 18वें एशियाई खेलों में भारतीय एथलीट्स ने जबरदस्त मुजाहरा करते हुए 3 सिल्वर मेडल्स हासिल कर लिए हैं, जिनमें से एक है हिमा दास, जिन्होंने 400 मीटर की दौड़ में दूसरे नंबर पर आकर इनाम दुव्वम हासिल किया है। मर्दों की 400 मीटर की दौड़ में मोहम्मद अनस याहिया ने भी जी तोड़ कोशिश करके दूसरा मुकाम हासिल कर लिया। इन्होंने 45.69 सेकेंड्स में ये दौड़ मुकम्मल की। खवातीन की 100 मीटर वाली दौड़ में भारत की खिलाड़ी दूती चंद ने भी हिस्सा लेते हुए सिर्फ 0.2 सेकेंड से दूसरे नंबर पर आई। इस तरह से भारत की झोली में 3 चांदी के पदक बिलाकर आ ही गए। एशियाई खेलों में दूसरी तरफ घोड़सवारी में भी भारत ने 2 सिल्वर मेडल्स हासिल किए हैं। राकेश कुमार, आशीष मलिक, जितेंद्र सिंह और मिर्जा की टीम ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया था। मेन सिंगल्स के घोड़सवारी मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए भारत के फवाद मिर्जा ने दूसरा मुकाम हासिल किया और मुल्क को सिल्वर मेडल दिलाया। एशियाई खेलों के 10वें दिन बैडमिंटन सिंगल्स सेमीफाइनल का मुकाबला आज शुरू हुआ। भारत की पीवी सिंधु जापान की यामागुची का सामना कर रही हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।